होगा भैया नहीं चलेगी इतना लंबा। बिल्कुल, हमें एक शिफ्ट में एक दिन में ही एग्ज़ाम करवाना चाहिए, मतलब हमें हमारी मांग यही है। और एक मांग और है कि बीपीएससी यूपीएससी मेंस है, उस बीच में प्लीज़, मेरा तो मेंस नहीं है पर जिन बच्चों का मेंस है उन्हें पता है कि कितने उन्हें हो सकता। अभी हम बीपीएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में जो स्टूडेंट है बीपीएससी के लोग पहुँचे हुए हैं। क्यों पहुँचे हुए, आइए हम सब जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रिंस कुमार। क्या मामला है पूरा आप लोग का? हम लोग का ये मांग है कि जो बीपीएससी 67वीं की जो 8 मई को परीक्षा हुई थी वो लीक हो गई थी। तो अब जो नए चेयरमैन साहब 10 अगस्त को आए हैं उन्होंने ये फरमान जारी किया है, बिना किसी सोच समझ के एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में लागू करेंगे और परसेंटाइल सिस्टम में लागू करेंगे। हम लोग का मांग है कि एग्ज़ाम पहले की तरह एक शिफ्ट में हो और परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं हो। एक शिफ्ट में और 2 शिफ्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले क्या होता था कि एक शिफ्ट में एग्जाम होता था तो एक ही कट ऑफ बनता था, ठीक है। अब 2 शिफ्ट में कह रहे हैं सर कि 6 लाख कुल अभ्यर्थी हैं, उसको बांट देंगे 3-3 लाख के 2 ग्रुप में। अब उसमें ये प्रॉब्लम है कि आप रिजर्वेशन सिस्टम को किस तरह से लागू करेंगे। ये हो सकता है कि पहले वाले शिफ्ट में कुछ ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो जाएं, दूसरे शिफ्ट में ज़्यादा लोग प्रेजेंट हो जाएं, और इसके अलावा परसेंटाइल सिस्टम डिफाइन नहीं है, रिजर्वेशन सिस्टम डिफाइन नहीं है, और एग्जाम के बीच में आप रूल चेंज नहीं कर सकते। नोटिफिकेशन में जिस तरह से जो सिस्टम लागू हुआ था वही उसी आधार पर फिर से दोबारा एग्जाम होना चाहिए। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? 2 शिफ्ट में पेपर कराई जा रही है, पहले एक शिफ्ट में पेपर होती आ रही थी कई सालों से, शुरुआत से ही एक शिफ्ट में होती आ रही है। अब इसको 2 शिफ्ट में करके क्या कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी नहीं की जा रही है, या कहीं ना कहीं पेपर धांधली भी हो सकता है इसमें? देखिए, धांधली का आरोप तो इस पे लग चुका है। अब ये स्वच्छ और निष्पक्ष रहा नहीं जो छात्रों के हित में काम करे। और बिहार में एक नया ट्रेंड चला है, वो है विदाउट नोटिफिकेशन फोर्स ऑन एक्शन। बिना किसी नोटिफिकेशन के आयोग ने कह दिया कि हम आपके ऊपर एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट है वो परसेंटाइल। परसेंटाइल में क्या कर रहे हैं आप? 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रहे हैं। दूसरा है कि छात्रों के साथ जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा उसका कट ऑफ कितना रहेगा, सेकंड का कट ऑफ कितना रहेगा, दोनों का कट ऑफ आप एक दीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो स्तर होगा, लेवल होगा, वो दोनों के लिए अनइक्वल होगा। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और हमारा जो छात्र एकता है, ये अभी अगर जब तक ये आयोग इस बात को अगर खारिज कर ले, परसेंटाइल हटा ले और एक दिन में एग्जाम ले, जैसे पूर्व की नोटिफिकेशन में होते आ रहा था, तो ठीक है। नहीं तो आगे हम लोग इससे ही बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। देख सकते हैं यहाँ पे धारा 144 पे लागू है, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं आयोग के सामने। आप लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे जब धारा 144 लगी हुई है? ये भी बताया गया कि कोई 5 लोग से इकट्ठे नहीं हो सकते। ये प्रशासन की कहीं ना कहीं हमारे साथ थोड़ा सा ढिलाई है कि वो हमारी बातों को अंदर पहुंचाने की मदद कर रही है। इसका हम स्वागत करते हैं। और आयोग के द्वारा किए गए कुछ ऐसे निर्णय हैं जो हम लोग मान रहे हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिसको हटा देना चाहिए। सर, पेपर 2 शिफ्ट में कराई जा रही है, उसका 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव पॉइंट बताइए आप। 2 शिफ्ट पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है। जैसे 2 शिफ्ट में एग्जाम बीपीएससी अध्यक्ष आप लेंगे, 6 लाख बच्चा है 67वीं बीपीएससी पीटी में। पहली बात कि किसी भी खेल चालू होने से पहले खेल का नियम लगता है, खेल के बाद नियम नहीं लगता है। और बात रह गई 2 शिफ्ट में विद्यार्थी को हानि कहाँ होगा? 6 लाख बच्चा है, अगर पहला शिफ्ट में 2 लाख बच्चा को बैठा दिया जाएगा, दूसरे शिफ्ट में 4 लाख हो, और अध्यक्ष साहब नोटिफिकेशन में बोले हैं कि 50-50 सर हम हर शिफ्ट से रिजल्ट लेंगे, तो जिस शिफ्ट में 2 लाख बच्चा रहेगा उसका कट ऑफ कम चला जाएगा, और जिस शिफ्ट में 4 लाख बच्चा बैठेगा उसका कट ऑफ हाई चला जाएगा। संभावना यह भी हो सकता है जो भी शिक्षा माफिया के लोग हैं अपने बच्चा को हल्लुक क्वेश्चन बना के एक सीट में डाल देगा, और जो पढ़ने वाला लड़का है उसको दूसरे सीट में डाल देगा। धांधली और बढ़ जाएगी। धांधली बढ़ जाएगी। और परसेंटाइल से हानि क्या है कि परसेंटाइल में का मतलब है कि वास्तविक अंक का यहाँ मायने नहीं रखता है, आभासी अंक मायने रखता है। तो कहीं भी आभासी अंक क्या होता है? जैसे परसेंटाइल का नियम होता है कि नंबर बढ़ जाता है, अब वो कैसे बढ़ाते हैं वो लोग समझेंगे। तो बच्चा को इसे घाटा है, आप स्वेच्छा से बच्चा जितना लिखता है उतना पर कट ऑफ बनाइए। और परसेंटाइल, ये रेलवे का एग्जाम नहीं चल रहा है, एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश का एग्जाम है, आप परसेंटाइल नहीं लगाइए। और बीपीएससी पीटी एग्जाम इन 1 शिफ्ट आप अगर नियम लगाना ही चाहते हैं तो 68वीं पीटी से पहले ही नोटिफिकेशन में डाल दीजिए। अब जिस प्रकार 8 मई का एग्जाम ले लिए तो आपको तो पेपर लीक के कारण रद्द हुआ है, तो आपको दोबारा लेने में क्या जा रहा है? आप 6 लाख बच्चा को तो आप एग्जाम 8 मई को अटेंड करवाए थे, फिर करवा लीजिए। और परसेंटाइल और 2 शिफ्ट एग्जाम नहीं चलेगी, ये बच्चा का हित में बहुत बड़ा गलत बात। देखिए, 8 मई को बीपीएससी का परीक्षा हुई थी, उसमें जब पेपर धांधली का मामला सामने आया था उसके बाद से परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर आउट हो गई थी। हमारे साथ कुछ महिलाएं, लड़कियां भी हैं, इनसे हम बात करते हैं।
मैम 2 शिफ्ट में पेपर कराई जा रही, क्या कितना ही सही है? 2 शिफ्ट में पेपर होगा अगर, तो किसी शिफ्ट का क्वेश्चन आसान होगा, किसी शिफ्ट का क्वेश्चन टफ होगा, तो ये किसी भी स्टूडेंट के साथ फेयर कैसे हो सकता है? जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके साथ ये फेयर नहीं है। अच्छा, ये बताइए आप लोग 2 शिफ्ट पेपर जो कराए जाए उसका आप लोग विरोध कर रही हैं, क्या आप लोग को विरोध करने से वापस हो पाएगा ये? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी तक कोई जो होता है प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण हम लोग भी असमंजस में पड़े हुए हैं, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो इसलिए ये तो हो ही सकता है, क्योंकि अभी प्रॉपर नोटिस आया नहीं है। देखिए, सभी के हाथों में पोस्टर लिखा हुआ बीपीएससी पीटी परीक्षा एक ही दिन और एक ही पाली शिफ्ट में होनी चाहिए। यानी सबकी मांग ये है कि बीपीएससी की जो परीक्षा हो रही एक ही पाली में होनी चाहिए, एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। मैम, एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जाने की मांग को लेकर आप लोग सड़क पर उतरी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमें एक शिफ्ट में एक दिन में ही एग्ज़ाम करवाना चाहिए, मतलब हमें हमारी मांग यही है। और एक मांग और है कि बीपीएससी यूपीएससी मेंस है, उस बीच में प्लीज़, मेरा तो मेंस नहीं है पर जिन बच्चों का मेंस है उन्हें पता है कि कितने, उन्हें हो सकता है पीटी के कारण मेंस भी ख़राब ना हो जाए। दोनों एग्जाम में काफ़ी डिफरेंसेस है, इसीलिए पेपर एक तो इन बीच में और परसेंटाइल 2 चीज़ नहीं होना चाहिए और एक शिफ्ट में पेपर होना चाहिए, बस हमारी। पहले वाली परीक्षा दी थी आप? जी बिल्कुल दी थी। उसमें तो पेपर आउट हो गया था? हाँ बिल्कुल हुआ था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है। 3rd अटेम्प्ट था जी। और क्या उम्मीदें है बिहार सरकार से आप सभी? हमारी यही उम्मीद है कि एग्ज़ाम को निष्पक्षता से ली जाए, बस यही उम्मीद है कि निष्पक्षता से ली जाए। एक शिफ्ट में जो विज्ञापन में लिखा गया एक शिफ्ट में ली जाए। इन यूपी, मानती हूँ कि स्टेट काफ़ी बड़ा है, वहाँ बच्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, वहाँ भी तो एक बार में लिया जाता है एग्ज़ाम। और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पीसीएस हो, मतलब पीसीएस की बात मैं कर रही हूँ, हमेशा एक टाइम लिया गया हर स्टेट में। तो यहाँ क्यों परसेंटाइल और 2 दिन का एग्ज़ाम का हो रहा है? 6 लाख बच्चे बहुत नहीं है। और आपको पता होगा कि फॉर्म का डेट भी बढ़ा था, आपने बच्चे कैंडिडेट बढ़ाएं, तो फिर आपको तो 6 लाख का आपको ये करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा एक शिफ्ट में। देखिए, सभी का कहना है कि जो परीक्षा हो रही एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। इससे अगर 2 शिफ्ट में पेपर होती है तो धांधली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर जिस तरह से 8 मई को पेपर आउट हो गई थी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही, उससे पहले भी लगातार बिहार सरकार पे धांधली का आरोप लगती रही है। और उसके बाद कई ऑफिसर, इसमें बड़े बड़े ऑफिसर पकड़ाए, इसमें से कई सलाखों के पीछे हैं अभी। और फिर से एक नई तारीख आ गई 20 और 22 सितंबर को। 20 और 22 सितंबर को पेपर होने जा रही है ना। 20 और 22 सितंबर को बीपीएससी की पीटी की परीक्षा होने जा रही है। उसके विरोध में सभी सैकड़ों से ज़्यादा की संख्या में ये छात्र हैं और सड़क पर उतर गए हैं, ताकि इनकी मांग सिर्फ इतनी सी ही है, जो 2 शिफ्ट में पेपर कराई जा रही है उसको एक शिफ्ट में कराई जाए। नहीं तो अगर 2 शिफ्ट में होती तो धांधली बहुत ज़्यादा पेपर में होगा। और कहीं ना कहीं इसमें नेता मंत्री के बच्चे भी शामिल होंगे और अपने बच्चे को लोग इसमें लाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।